हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं एमल्गमेशन का। एमल्गमेशन इज द नेचर ऑफ परचेज से रिलेटेड। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। हर एक क्वेश्चन आपके लिए कुछ नया वैल्यू एडिशन लेकर के आएगा। तो कई बार एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम कितने क्वेश्चन कर लें कि हमें परफेक्शन आ जाए। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें एंड कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड के बाद क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना सीखें। एंड देन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, गो विद द फ्लो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आपके लिए काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा आपका जो फियर है जिन स्टूडेंट्स के अंदर न्यूमेरिकल को लेकर के, ठीक है। और न्यूमेरिकल के साथ बेस्ट पार्ट क्या है, आपकी स्टेप मार्किंग होती है, तो यू कैन बी ऑन द फाइंड योरसेल्फ ऑन द सेफेस्ट जोन, ठीक है। तो आज के इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे, कुछ और नया वैल्यू एडिशन करेंगे, ठीक है। आपसे अगेन दो रिक्वेस्ट सेशन को स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट रिक्वेस्ट कि आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है पहले, और लिखना नहीं है, फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग पे। आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। सेकेंड रिक्वेस्ट, प्लीज विद इन 24 आवर्स में रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। हमें ये स्ट्रैटेजी इसलिए ऑप्ट करनी है क्योंकि अब एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेस फ्री रखना है, लेकिन उसके लिए आपका इक्वल पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अगर मैं आपको कोई स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ तो ये आप मान लीजिए उस स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ज्यादा ही रिसर्च एंड एनालिसिस हुई है, उसके बाद ही आपको शेयर की जा रही है। आप इसको अप्लाई करिए। स्टिल अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं होता तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ऐसी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। और आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है, तो उस कीमती समय का मैक्सिमम पॉसिबल बेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो एमल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, आई बिलीव आपने थ्योरी अंडरस्टैंड, रूल यही रखो न्यूमेरिकल का, थ्योरी अच्छे से अंडरस्टैंड करो, रटो नहीं, अंडरस्टैंड करो। रटना देखो अच्छा, लिखना जरूरी है, बट उसको पहले समझना जरूरी है। तो अंडरस्टैंड करो अच्छे से काफी। और मल्टीपल रिवीजन, पहला रिवीजन जो रूल है विद इन 24 आवर्स आपको करना ही करना है। सेकेंड रिवीजन आपको वीकेंड में करना ही करना है, और थर्ड रिवीजन आपको मंथ एंड में करना है। उसके बाद आप जितना कन्वीनियंट हो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटेजी हेल्प नहीं कर रही है ना तो मेरे पास आ जाना, मेरे से झगड़ सकते हो आप कि मैम ये बेनिफिट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्विकली हमारा। तो हमारे सामने बैलेंस शीट है वाई लिमिटेड की, ठीक है, जो कि गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2022। ये डेट फिक्स नहीं है, कंपनी कौन सी बुक्स डेट को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करी वो बस ध्यान देना है, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो या क्लेंजर हो, क्लियर। इक्विटी एंड लाइबिलिटी गिवन है। शेयर होल्डर फंड में हमारा पहला गिवन है शेयर कैपिटल, नोट 1 30 लाख रुपीज। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, उसमें जनरल रिजर्व है 6 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 7,60,000, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है 3 लाख। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट निल है, नॉन करेंट लाइबिलिटी निल है। ट्रेड पेबल में आपका जो करंट लाइबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स गिवन है 4 लाख रुपीज। नेट टोटल 50,60,000। सेकेंड पार्ट है एसेट्स। एसेट्स में पहला है आपका नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर सबसे पहले आता है आपका टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट में बिल्डिंग है 7 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 13 लाख रुपीज। इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल है आपका 8 लाख। करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है 7 लाख रुपीज। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स है 9 लाख रुपीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका कैश एट बैंक है 6,60,000, नेट टोटल 50,60,000। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू अब्सॉर्ब द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, यानी कि एक्स लिमिटेड ने डिसाइड कर लिया कि चलो भाई वाई अब तुम मेरे पास आ जाओ। तो एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया टू अब्सॉर्ब द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022। तो बुक्स ऑफ अकाउंट वाई की कब क्लोज हो रही थी, 31 मार्च की, और ये कब अब्सॉर्ब करे, 1 अप्रैल को, नेक्स्ट डे, ठीक है। एट द रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू, respective book value of assets and the trade liabilities। तो बुक वैल्यू पे लेके जाने का इसने ठान लिया है। एक्सेप्ट कौन सा, बिल्डिंग विच वॉज वैल्यूड एट 12 लाख, प्लांट एंड मशीनरी विच इज वैल्यूड एट 10 लाख, ठीक। द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेबल एज फॉलोज। क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। पहला पॉइंट, पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस, यानी कुछ जो लिक्विडेशन करनी पड़ रही है ना वाई लिमिटेड को, उसका एक्सपेंस पे करने को तैयार है 5,000 रुपए। एंड वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड एट 10% प्रीमियम, ठीक है। तो जो फंड है उसको 10% प्रीमियम पे ले जाने को तैयार है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड एट ₹11 पर शेयर, ठीक है।
फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर के बदले इक्विटी शेयर मिलेगा। 10 रुपए का है तो 11 रुपए का मिल जाएगा। एंड एवरी इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, यानी इक्विटी शेयर के बदले तो इक्विटी शेयर मिल रहा है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के बदले भी इक्विटी शेयर मिल रहा है। एंड पेमेंट ऑफ ₹4 पर शेयर इक्विटी शेयर इन कैश। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। मैं तो दे दूं आपको पीडीएफ, खोल लो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं क्विकली, टाइम भी बचेगा। बट आपको क्वेश्चन कैसे रीड करके अंडरस्टैंड करना है, मैं आपको 100% यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो बोल क्या रहा है भाई, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, हम इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से, फुल्ली पेड होगा 11 रुपए से, फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर एंड एवरी इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, यानी हर एक प्रेफरेंस शेयर और हर एक इक्विटी शेयर जो वाई लिमिटेड के पास है उसके बदले। एंड अ पेमेंट ऑफ 4 पर शेयर पर इक्विटी शेयर, यानी केवल इक्विटी के बदले में कैश देगा। समझ में आ गया? कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। देखिए हमने एक तो एब्जॉर्प्शन लिया है पर्टिकुलर सेशन में, दूसरा हमने लिया एब्जॉर्प्शन के अलावा कि कई बार क्वेश्चन आपसे जर्नल एंट्री नहीं बोल के आपसे लेजर मांगते हैं, तो मैं आज आपकी वो भी तैयारी कराऊंगी। एंड ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, यानी जो एब्जॉर्ब करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो नई चीजें आज के सेशन में काफी कुछ देखने को मिलेंगे। शेयर कैपिटल आपका जो था उसमें नोट 1 इशूड एंड पेड अप कैपिटल गिवन है 2,50,000 इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपए के हिसाब से, जिसमें 8 पेड अप था यानी 20 लाख, 1 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे आपके 10 रुपए के हिसाब से, यानी 10 लाख रुपीज, नेट टोटल 30 लाख। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड थी ना, मैंने कहा था जो डिमांड बोल रहे हैं हमें वो करना है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, हम सबसे पहले देखिए इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, बट क्या है, एग्जामिनर को ना जितना अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो आप डालो, बी आउट ऑफ द बॉक्स, जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, बट ओवर भी नहीं करना है, ऑब्वियसली जो एज पर रिक्वायरमेंट है वही करना है। तो हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले दो चीज तो आपको माइंड में है कि बैलेंस शीट में वाई की दो आइटम है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो इसके बदले में ही परचेज कंसिडरेशन मिलेगा ना। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या पे करें? ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट होगी? इक्विटी शेयर होगी एक तो इक्विटी शेयर, कितने शेयर्स थे? 2,50,000 शेयर्स थे। एग्री करना, कोई भी चीज याद नहीं करनी है, सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। यहाँ पे कितने शेयर थे भाई? 2.5 लाख शेयर्स थे। ठीक है, किस रुपए पे ये देने को तैयार है भाई? 11 रुपए पे। ठीक है, कितने पे? 11 रुपए पे। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 27,50,000। सेटिस्फाइड हो, इक्विटी शेयर दे दिया। अब इक्विटी शेयर होल्डर को कैश देने की बात हुई थी, लास्ट लाइन, पेमेंट ऑफ 4 इक्विटी शेयर इन कैश, यानी इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कैश में पेमेंट हो। कितने थे? 2.5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, जिनको 4 रुपए के हिसाब से कैश में देने की बात थी। सेटिस्फाइड होना, प्लीज कोई भी चीज याद मत करना। ठीक है, आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो सारा कॉन्सेप्ट। प्लस अब यहाँ पे एक नई चीज मैं बताऊंगी, इसको आपने याद ध्यान में रखना है कि ये चीज हमने यहाँ पे लिखी, मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों लिखी है और क्यों एक पर्टिकुलर आइटम क्यों नहीं लिखा। और इन्होंने क्या बात की परचेज कंसिडरेशन में, द परचेज कंसिडरेशन वाज पेबल एज फॉलोज, पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस 5,000। ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है ये आपका परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको पेमेंट कर रहे हैं, जो कंपनी बंद हो रही है उसका, तो ये हमारे एक अलग से खर्चा होता है, इसे हम कभी भी परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर होल्डर को तो नहीं पे कर रहे ना, कंपनी के बंद होने की वजह से उसका एक्सपेंस पे आ रहा होगा, इसीलिए ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट। समझ रहे हो? ठीक, और क्या बोला था? वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड एट 10% प्रीमियम, तो ये आ जाएगा आपका वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड।
प्रीमियम पे बोला है 10%, आप देख लो 10% प्रीमियम पे बोला है, ठीक है, ये बोला ना 10% प्रीमियम। तो टोटल आपके कितने जो है वैल्यू हो रही है, एक बार देख सकते हैं। वर्क में 3 लाख रुपए है आपका, 3 लाख का प्रीमियम पे लेके जाएंगे, 3 लाख रुपए आपका वर्कमैन बैलेंस शीट में गिवन है। इसको उसने बोला हम प्रॉफिट पे लेके जाएंगे, तो इसका 110% हो गया, एग्री करना, ठीक है। तो ये हो गया 3,30,000। कोई भी चीज याद नहीं करेंगे आप, प्लीज इसे यहाँ पे अंडरस्टैंड करके जाएंगे। 40,80,000 वर्बली कर लो, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, 40,80,000। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बारी आ जाएगी। सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी इन्होंने इक्विटी शेयर देने का वादा किया है। कैसे, फिर से बता देती हूँ। इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, fully paid at ₹11 per share for every preference share and every equity share of Y Limited, यानी प्रेफरेंस शेयर ऑफ Y Limited। ठीक है, तो मैं अगर ये पॉइंट को अगर हाइड कर दूं एक सेकेंड के लिए, तो क्या आ जाएगा, एवरी प्रेफरेंस शेयर ऑफ Y Limited। तो Y Limited के जितने प्रेफरेंस शेयर है उसके बदले में इक्विटी शेयर इशू होगा। तो इक्विटी शेयर मिल रहा है, कितने शेयर्स थे प्रेफरेंस के, 1 लाख। दिखा देती हूँ ताकि कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। 1 लाख इक्विटी शेयर से 11 रुपए के हिसाब से इंटू 11, सेटिस्फाइड होना प्लीज, 11। ठीक है, टोटल अगर हम परचेज कंसिडरेशन ले लें तो 51,80,000 टोटल पीसी। मैं लिख रही हूँ पीसी, आपने टोटल परचेज कंसिडरेशन ही लिखना है। एग्जामिनर को कोई मौका नहीं देना कि वो आपके मार्क्स काट सके। आई होप आपको परचेज कंसिडरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं हो कैलकुलेट करने में, और आपने कोई भी चीज याद नहीं की, सब चीज अंडरस्टैंड की हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थोड़ी नहीं जीरोक्स आ जाए, वो बहुत ही रेयर केस में होगा कि जीरोक्स आ जाए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। और मल्टीपल रिविजन पैटर्न लगभग सेम ही होता है, क्वेश्चन के आस्क करने का पैटर्न 90% सेम आता है। और मैं आपको मैक्सिमम एग्जाम्स के क्वेश्चन ही कराऊंगी, आइदर फ्रॉम द सेम एग्जाम और अदर पैरेलल करस्पॉन्डिंग एग्जाम जो पहले कहीं आए हुए थे और कुछ समय के बाद आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि एक भी पैटर्न आपका मिस ना हो। ठीक है, और इसीलिए हम क्या है, समय समय पे कुछ न्यूमेरिकल ऐड ऑन करते हैं। क्यों, कोई और नया पैटर्न किसी और एग्जाम में रेज हो गया हो, ठीक है, या कोई न्यूज में चेंजेस आए उसकी वजह से पैटर्न में चेंजेस आ गए हो, या कोई अमेंडमेंट्स आए हैं, न्यूज अपडेट्स आए हैं, तो उसको हम बीच बीच में आपको ऐड करते चलते हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू वर्क द सेम थिंग। आई जस्ट वांट टू कन्वे एवरी मिनट, आपको वरी नहीं होना है, वरी होने पर टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको हार्ड वर्क करना है बस, और कुछ भी नहीं। क्लियर, तो ये हमारा टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गया। अब आपने एक नोट लिख देना है, क्या, लिक्विडेशन एक्सपेंस के बारे में। ठीक है, जो कंपनी ने बॉन्ड किए, कोई भी मौका नहीं छोड़ो ना, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आप पेपर देते हैं, आपके पेपर देख के पता चलना चाहिए आपके नाम और आपके टैग से। ठीक है, सो लिक्विडेशन एक्सपेंस था विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीसी। मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, आपको सारे शॉर्टकट अवॉइड करना, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया कि हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना था। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम चलेंगे, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ Y Limited। तो इन द बुक्स ऑफ Y Limited सारे लेजर अकाउंट, सबसे पहले भाई Y तो जा रहा है, ये चीज तो याद करना, जा रहा है तो अपनी रियलाइजेशन तो करेगा, प्रॉफिट आ रहा है लॉस। कई बार ना जनरल एंट्री कर ले जाते हैं कुछ स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट लेजर में फंस जाते हैं, आज उसकी ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो भाई रियलाइज करना है ना Y Limited को कि हम जा रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा प्रॉफिट, क्या होगा नुकसान, वो देखना है हमें। पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंटेड रुपीज। ठीक है, परफॉर्मा जो है फॉर्मेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आप। ठीक है, पर्टिकुलर्स
अमाउंट इन रुपीज। क्लियर है? अब रियलाइज करना है तो सबसे पहले बाय बाय किसको करना है? सारे एसेट्स को। चलिए सारे एसेट्स को बाय बाय कर लेते हैं। हमारे टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग है और आपका प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग कितना गिवन है? 7 लाख। और प्लांट एंड मशीनरी आपका कितना है? प्लांट एंड मशीनरी कितना गिवन है आपका? 13 लाख। ठीक है, लेकिन कैरी कितने पे करके जा रहा है वो अलग है, कैरिंग अमाउंट अलग है। ठीक है, तो बिल्डिंग आपका 7 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 13 लाख, उसके बाद गुडविल है आपका 8 लाख। तो ये सारे अमाउंट को ट्रांसफर कर लेते हैं 1 अप्रैल 2022। ठीक है, टू बिल्डिंग पहले हम लिख देते हैं क्विकली लेसेस, फिर हम अमाउंट फिल करेंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी, आपने शॉर्टकट नहीं लिखना है, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका इन्वेंट्रीज हो गया 7 लाख, और डेटर्स हो गया 9 लाख, और कैश एट बैंक हो गया 6,60,000। टू इन्वेंट्रीज अकाउंट। ठीक है, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, टू कैश एट बैंक। क्लियर है? एसेट्स साइड में सारा चीज हमने ट्रांसफर कर लिया, और देख लें कुछ बच तो नहीं रहा, नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में हमारा क्रेडिटर है 4 लाख, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बाय सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 4 लाख। अमाउंट सारी अभी लिख लेते हैं, या तो इसको लिख लेते हैं एसेट साइड की फिगर है। उसके बाद आप देख रहे हैं लाइबिलिटी साइड में हमारा वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड था। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये दो बच रहे अदर देन इक्विटी शेयर। तो मैंने आपको जब थ्योरेटिकल हमने डिस्कशन किया था तो मैंने ये बताया था कि अंडर द परचेज मेथड हम जो अदर लाइबिलिटीज हैं उनको अगर नहीं लेके जा रहे तो हम उसे जो है डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में, बट डिफरेंस चाहे कम का हो या डिस्काउंट का हो या प्रीमियम का हो वो ट्रांसफर करते। तो हमारे केस में क्या है? प्रीमियम है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में भी 10 रुपए के बदले में 11 रुपए दिया, तो 1 रुपए का प्रीमियम हुआ। और आपके वर्कमैन के लिए भी 10% प्रीमियम है, तो वो भी प्रीमियम को ट्रांसफर करेंगे, है ना। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड शॉर्टकट लिखा है, आपने अवॉइड करना है। ठीक है, 30,000 रुपए था, 3 लाख का 10%, और आपका टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आपको पूरा लिखना है। ठीक है, 1 लाख रुपए ये प्रीमियम था। सेटिस्फाइड होइएगा प्लीज, कोई भी चीज आपने याद नहीं करनी, हम अभी ऐसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और बाई एक्स लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन हमारा आ जाएगा, कितना अमाउंट था? 51,80,000। 51,80,000। सेटिस्फाइड होइएगा सारी एंट्री से। कोई भी चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि याद नहीं करिएगा कि भाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको लेजर भी बहुत ही इजी हो जाए आपके लिए, है ना। लेजर भी सारे इजी हो जाने चाहिए। चलिए, तो बिल्डिंग हम देख लेते हैं हमारी कितनी की थी भाई। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख और आपका 13 लाख। 7 लाख और 13 लाख। क्लियर है? उसके बाद हम और आइटम्स को देख लेते हैं क्विकली। 8 लाख का गुडविल, 7 लाख इन्वेंट्रीज। 8 लाख का गुडविल, 7 लाख का आपका इन्वेंट्रीज। उसके बाद है आपका डेटर्स है 9 लाख और 6,60,000। 9,06,60,000। कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। टोटल आपका 55,80,000 तो आपको क्रेडिट साइड में आ रही है, आपको दिख रहा होगा। 7 लाख प्लस 13 लाख प्लस 8 लाख प्लस 7 लाख प्लस
9 lakh plus 6,60,000 plus 30,000 plus 51,90,000. 51,90,000, ठीक है। इस तरफ आ रहा है आपका डेबिट साइड 51,90,000 और ये आपका आ रहा है 55,80,000। तो डिफरेंस आ गया आपका, लॉ प्रॉफिट आ गया 55,80,000। डिफरेंस आ गया आपका 3,90,000। 3,90,000 टू किसको भेजेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को भेजेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है। 3,90,000 सेटिस्फाइड होइएगा प्लीज, इस एंट्री से सेटिस्फाइड होइएगा। तो यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। आई बिलीव क्यों पर्टिकुलर जो आइटम्स हैं विद रिस्पेक्टिव अमाउंट आपको क्लियर हो, कोई भी डाउट नहीं हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एमलगमेशन में कर लिए हैं, जहाँ पे कुछ नई चीजें होंगी मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। अब इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में चला गया, तो चलो बना लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर का लेजर, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट सेम परफॉर्मा होगा, मतलब सेम फॉर्मेट आपका बनेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। क्लियर? फॉर्मेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने हैं, एग्जामिनर को कोई मौका नहीं देना। अब इक्विटी शेयर होल्डर का हमने अकाउंट है, तो लेजर से लेकर के आ जाए इक्विटी शेयर और रिजर्व। ये तो अभी ट्रांसफर नहीं किए थे, अभी हमने सारे एसेट भेजे हैं और जो लाइबिलिटीज है रनिंग, और डिफरेंस हमने प्रेफरेंस का भेजा है, प्रीमियम वैल्यूज ट्रांसफर करिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर में सारे ट्रांसफर कर दें, क्योंकि अभी बैलेंस शीट क्लीन नहीं हुई ना हमारी। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने फुल फॉर्म लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं लिखना है, ठीक है। एक बार देख लेते कितना था, 20 लाख रुपीज ले आते हैं, 20 लाख रुपीज। रिजर्व एंड सरप्लस में देख ले क्या है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में, तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास जनरल रिजर्व है 6 लाख, पीएनएल है 7,60,000, ठीक है। और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग 3,30,000, ठीक है। बाय जनरल रिजर्व कर लेते हैं 6 लाख, ठीक है। बाय वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, आपने शॉर्टकट नहीं लिखना है, से रिक्वेस्ट है, ठीक है। 3,30,000 और बाई पीएनएल 7,60,000, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन कितना आया था इक्विटी के पॉकेट में, 27,50,000। आप देख सकते हैं, आपने खुद कैलकुलेट किया है 27,50,000, ये परचेज कंसिडरेशन है। तो टू इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड, ठीक है, कितना था 27,50,000। एक तो ये था। अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट ले आते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कितना आया था 3,90,000, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स को बैंक के थ्रू भी पेमेंट की थी, कितना 10 लाख ये और 3,30,000, 13,30,000, ठीक है। टू बैंक अकाउंट 13,30,000 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 27,50,000 प्लस 13,30,000, ये हो गया आपका 40,80,000। क्रेडिट साइड का टोटल, ठीक है, प्लस 3,30,000 प्लस 7,60,000 एंड प्लस 3,90,000, 40,80,000 टोटल मैच हो गया। एक तरीके से ना ये मैच हो जाएगा आपका बैलेंस शीट साइड टाइप्स, ठीक है। 40,80,000। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट बना दिया। अब यहाँ पे एक नया लेजर दिखा, इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड,
तो ये बना लेते हैं, इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। ठीक है, मैं बार बार डेट और पर्टिकुलर अब नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको हर बार लिखना होगा। ठीक है, ठीक है, इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड में 27,50,000 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बन जाएगा। बाई इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट 27,50,000 सेटिस्फाइड होने चाहिए। हमने सिर्फ एंट्रीज को ट्रांसफर किया। और क्या मिला था, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मिला है ना 11 लाख रुपए। बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 11 लाख। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर किससे मिला है, एक्स लिमिटेड से। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट आ जाएगा आपका 38,50,000। सेटिस्फाइड होइएगा प्लीज। 38,50,000। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बाद आप क्या है, अब आपने देखा नया प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, तो चलो बना लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट है ना, नया चीज देखा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। जस्ट गो विद द फ्लो, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसी फ्लो पे चलते चले जाओ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर मिले थे, इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड है ना 11 लाख रुपए, लेकिन इसके बैलेंस शीट में कितने थे, 10 लाख, उसको भी ले आएंगे। बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए। ठीक है, और प्रॉफिट था, प्रीमियम था 1 लाख रुपए का है ना, तो बाई सिक्योरिटी प्रीमियम था ना आपका, रियलाइजेशन अकाउंट में से हमने ट्रांसफर किया था 1 लाख रुपए, टोटल हो जाएगा 11 लाख। सेटिस्फाइड होइएगा, कोई भी चीज आपने याद नहीं करनी, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट हो गया। अब वैसे तो अब हमें बैंक बनाना चाहिए क्योंकि मेन लेजर है आपका बैंक के थ्रू जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं या उन सारी बातें, लेकिन उससे पहले हम बना लेते हैं हमारा वर्कमैन का, क्योंकि वर्कमैन में भी आपका जो है 30,000 जो है प्रीमियम था, और उसे हमने रियलाइजेशन में जो है दिखाया था, तो वो भी लेजर बना लेते हैं। जहां पे भी कुछ भी बोला है ना उसको क्रिएट करके शो कर दो एग्जामिनर को। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड अकाउंट। ठीक है, आपने डेट पर्टिकुलर सब लिखना है हर बार। ये मत बोलना कि मैम आपने नहीं लिखा इसलिए नहीं लिखा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, 2022 1 अप्रैल हर जगह आपकी लेजर में डेट होगी। ठीक है, अब वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग तो बैलेंस शीट से पहले लेकर के आ जाएंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 3 लाख था। ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को 3,30,000 दी, और प्रॉफिट था, प्रीमियम था ना 10% का यानी 30,000, तो इसको हमने रियलाइजेशन में दिखाया था। ठीक है, 30,000, और किसको गया ये इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 3,30,000, टोटल क्लोज कर देंगे 3,30,000। ये आपका 31 मार्च को ब्रॉट डाउन किया। ठीक है, 1 अप्रैल 3,30,000, नहीं ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल को ही करेंगे, सॉरी। ठीक है, 1 अप्रैल ये आपका क्लोज हो गया लेजर। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर ये आपका वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया हमारा। अब बैंक जो सबसे मेन होता है हमारा बैंक अकाउंट, और एक्स लिमिटेड का हमने नहीं बनाया क्योंकि एक्स लिमिटेड का हमने शेयर्स का बनाया अभी। ठीक है, तो पहले हम एक्स लिमिटेड का बना लें, एक्स लिमिटेड का अकाउंट। भाई एक्स लिमिटेड ने शेयर्स बोले हैं ना, तो दे कौन रहा है, एक्स लिमिटेड दे रहा है, तो उसकी भी एंट्री हम डिस्क्लोज कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक्स लिमिटेड ने क्या बोला कि हम परचेज कंसिडरेशन देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। परचेज कंसिडरेशन कितना था, 51 लाख था समथिंग, लेट मी चेक, 51,80,000।
51,80,000, ठीक है। और किस फॉर्म में था? दो, बैंक के फॉर्म में और इक्विटी शेयर के फॉर्म में, यानी जो कैश बोला था 13,30,000 बाई इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, कितना? 38,50,000, ठीक है। 13,30,000 ये दोनों को मिला के और बैलेंस 27,50,000 प्लस 11 लाख, तो ये हो गया आपका 38,50,000। सेटिस्फाइड? टोटल हो जाएगा 51,80,000, 51,80,000। आई बिलीव आप क्लियर हो पा रहा हो कि हम क्यों लेजर बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है ना, मैं एक लेजर और बना लेती हूँ, एक और शॉर्टकट आपको बता दूंगी जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई कौन कौन से लेजर बनने हैं, ठीक है। अगेन डेट, पर्टिकुलर, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा प्लीज, ठीक है। एग्जामिनर को कोई मौका नहीं देना, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करी थी 13,30,000 किससे? एक्स लिमिटेड के द्वारा, तो बाई इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 13,30,000 रुपए ये थे, ठीक है। कैश में पेमेंट कर रहे थे ना, बैंक अकाउंट, कैश एट बैंक, टू एक्स लिमिटेड। कौन राजी हुए थे? एक्स लिमिटेड, 13,30,000, ठीक है। टोटल लिख लेंगे बस, 13,30,000। सेटिस्फाइड? चलिए एक ट्रिक बताना चाहूंगी जिसमें कई बार स्टूडेंट को ऐसा होता है कि उनसे लेजर नहीं बन पाता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, वो ये बोलते हैं कि मैम जनरल एंट्री हो जाती है, बट एग्जाम में जब कभी सडनली लेजर पूछ लेता है डायरेक्ट, तो नहीं हो पाता है। तो उन स्टूडेंट के लिए ये है केवल, जिनसे ये नहीं हो पाता और जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि भाई हमें आखिर लेजर कौन कौन से बनाना है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उन स्टूडेंट को ट्री डायग्राम से लेजर की प्रैक्टिस करनी होगी। ट्री डायग्राम की प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपने जो जर्नल है, आपने ब्रॉड हेड्स को माइंड में रखना है और ट्री प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में आपने देखा कि क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने तुरंत आपसे लेजर पूछा है, तो फ्री वर्किंग टाइम में अगर आपको अलाउड होता है तो आपने उसका ट्री डायग्राम बनाना है। अगर आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हो जिनको लेजर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है और जिनको लेजर बनाने के लिए कोई स्ट्रैटेजीज चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करें या आप हमसे पूछें यहाँ पे। हम उस सेशन को एक दो एग्जाम्पल्स के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको ट्री डायग्राम बनाने में भी हेल्प मिले और आप जर्नल अगर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जर्नल क्रिएट कर लो क्विकली। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी, मतलब लेजर ऐसा नहीं हो कि आपको पूरा जर्नल बनाना पड़े फिर आप लेजर बना पाओ, नहीं, वो ट्री डायग्राम ही आपके लिए एक लेजर के लिए बहुत ही अच्छा रोड मैप बन जाए। क्लियर है? तो बैंक अकाउंट हो गया हमारा, तो ये सारा हो गया, हमने सारे लेजर्स क्रिएट कर दिए हमारी वाई लिमिटेड में। तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल, जर्नल बना लेंगे एक्स लिमिटेड की बुक्स में। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीज डेबिट, अमाउंट इन रुपीज क्रेडिट, ठीक है। स्टेप पर, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया कि चलो भाई हमारे पास आ जाओ। क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, बिजनेस को परचेज कर रहा है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन हर एक शेयर, मानो उसके 1 लाख शेयर होल्डर से बोलो आओ भैया आओ हम पैसे बांट रहे हैं, और बिल्कुल जैसे नहीं वर्कर को पेमेंट्स की जाती है वैसे ऐसे नहीं करते। कंपनीज के अकॉर्डिंग हम उनके बिहाफ में लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हम किसको करेंगे? लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे। तो हम किसको बुला रहे हैं? लिक्विडेटर को बुला रहे हैं। किसके? लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। सेटिस्फाइड होइएगा प्लीज। जो परचेज कंसिडरेशन हमारा कैलकुलेट आया था 51,80,000, वो हम उसके लिक्विडेटर को पे करेंगे। नरेशन आप पास कर लेंगे, मैं स्किप कर रही हूँ। क्या? अमाउंट पेबल टू द लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड। क्लियर है? अपने लिक्विडेटर को पेमेंट कर दी। अब सारी एसेट और लाइबिलिटीज को हम लेके जा रहे हैं। अब एसेट को हम यानी अब हम एक्स लिमिटेड है तो हम एसेट को लेकर के आ रहे हैं, तो एसेट हमारे लिए एसेट हुई, ठीक है। तो हम सिर्फ पहले आपके जो है नेम्स लिख देते हैं, फिर हम अमाउंट फिल करेंगे। बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। प्लीज आप फुल फॉर्म लिखेंगे, आप शॉर्टकट नहीं लिखेंगे।
इन्वेंट्रीज था आपका, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स था आपका और कैश था, राइट। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट और गुडविल भी है, ठीक है, गुडविल अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटीज थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, लाइबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर था, इक्विटी और प्रेफरेंस था तो वो तो चला गया, और बिजनेस परचेज, ठीक है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, नेट एसेट टेकन ओवर और परचेज कंसेशन, और कई तरीके के कैलकुलेशन देखे थे हम, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं हमारी बिल्डिंग की क्या वैल्यू उन्होंने बताई थी, और प्लांट एंड मशीनरी की। बिल्डिंग ये लेके जा रहे हैं 12 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, तो ये ट्रांसफर कर लें, 12 लाख, 10 लाख किस पे टेकन ओवर कर रहे हैं वो लिखना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे एट दी बुक वैल्यू मेंशन था हमारे क्वेश्चन में, रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। उसके बाद कितना है, 8 लाख गुडविल, गुडविल को भी छोड़ देते हैं, इन्वेंट्री है 7 लाख, 9 लाख और 6,60,000, सेटिस्फाई रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू 7 लाख, इन्वेंट्रीज हो गया, 9 लाख हो गया आपका सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, और 6,60,000 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर हमारा था 4 लाख, 51,80,000, ठीक है। तो 51,80,000 प्लस आपका 4 लाख, ये हो गया 55,80,000, ठीक है। तो ये आप हल्का सा 55 लाख या तो वर्किंग नोट बना लीजिएगा, 55,80,000, ठीक। और डेबिट साइड देख लेते हैं, $55,80,000 और डेबिट साइड में यहां तक आपका आ रहा है अभी 44,60,000, तो ये आपका कितना बचा, 11,20,000, ये आपका डिफरेंस फिगर आ गया गुडविल में, क्योंकि या तो गुडविल होता है या कैपिटल रिजर्व, हमने ऑलरेडी थ्योरेटिकल पोर्शन में काफी डिटेल में इस चीज को डिस्कस किया है। तो 11,20,000 जो है ये आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गया, 11,20,000। Different asset and liabilities are taken over, and the difference between the purchase consideration and net asset taken over will be transferred to the goodwill account, ठीक है, in this case. However, there हम और भी क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हो सकता है कैपिटल रिजर्व हमें देखने को मिले। अब एसेट एंड लाइबिलिटी जो है ये लेके चले गए, आप प्लीज इसका नरेशन पास कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड को सब दे देंगे हम, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्या क्या इशू किया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर इशू किया है ना, और बैंक में पेमेंट करी 13,30,000, ये तो याद ही है, बाकी इक्विटी शेयर का एक बार देख लेते हैं हम। और प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 10 रुपए की जगह 11 रुपए पेमेंट हो रही है ना, देख लेते हैं। इक्विटी शेयर 2.5 लाख 11 रुपए के हिसाब से, और इक्विटी शेयर 1 लाख, यानी 3.5 लाख शेयर, 3,50,000 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से कितने हुए, 3,50,000 शेयर इंटू 10 इज 35 लाख, 35 लाख इक्विटी शेयर एंड 3,50,000 प्रीमियम। कैसे आया, 1 रुपए प्रीमियम, क्योंकि 10 रुपए की जगह 11 रुपए पेमेंट हो रहा है, तो 10 रुपए आपके शेयर कैपिटल का पास हो गए जो कि नॉमिनल वैल्यू है, और 1 रुपए आपका प्रीमियम हुआ, ठीक है। सो 3,50,000 शेयर से कैसे 2,50,000 आपके इक्विटी के और 1 लाख आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स दिए गए, ठीक है। तो डिस्चार्ज हुआ परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 per share, and the balance will be paid by check, ठीक है। तो ये आपका हो गया, लिक्विडेटर कितना हुआ 51,80,000। प्लीज सेटिस्फाई होना, आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी चीज ना रटना मत, नरेशन पास कर लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस के बारे में भी हमने जर्नल एंट्रीज में डिस्कस किया था, जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे कि भाई उसकी बंद होने की वजह से हम, यानी एक्स लिमिटेड, वाई के बंद होने की वजह से हम उसके लिक्विडेशन एक्सपेंस को पे कर रहे हैं, ऐसा कौन करता है, गुडविल होने की वजह से करता है। ऐसे नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है तुम ले जाओ,
किसी के पास कितना भी पैसा हो वो उसे ले जाने नहीं देगा ऐसे ही, है ना? तो गुडविल की वजह से दे रहा है, ठीक है? और दे रहा है क्या? लिक्विडेशन एक्सपेंस, यानी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। किस वजह से जा रहे हैं? गुडविल की वजह से। गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लीज सेटिस्फाइड होना। कितना था? 5,000 रुपीज, ठीक है? लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, ठीक है? सेटिस्फाइड होना प्लीज, ठीक है? तो ये थी हमारी जनरल एंट्री, और हमने जो क्वेश्चन की हमारी डिमांड थी, परचेज कंसिडरेशन, ग्लेजर और जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई एक्स लिमिटेड, हमने सारी शो कर ली। देखिए कई बार स्टूडेंट क्या होता है ना, हाफ कैप नॉलेज लेते हैं, नहीं वीडियो को स्पीड अप कर लेंगे, अच्छे से सुनते नहीं है, अंडरस्टैंड मतलब उस पर पेशेंटली ध्यान नहीं देते, या लिखने पे फोकस होता है, या साइमल्टेनियसली कुछ और भी कर रहे होते हैं, फिर वे कहते हैं कि मैम क्लियर नहीं हुआ। ये चीज नहीं करनी है आपने, 100% फोकस देना है। फिर नहीं क्लियर होता है, आई एम ऑलवेज देयर बिसाइड यू, बट आई वांट यू टू गिव योर 100%। without giving your 100%, how can you able to absorb the 100%? ठीक है? बिकॉज आई एम वेरी श्योर इन सारे सेशन से यू गेन सच अ गुड कॉन्फिडेंस कि ये जो लेजर्स हैं, जनरल है या कॉमर्स अकाउंटेंसी की कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी एन इजी टिप फॉर यू, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है? So still, in case if you find any doubt, please do ask in the comment section. और जो रिक्वेस्ट है वो फिर से मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी, जब अंडरस्टैंडिंग कराती तो सिर्फ 100% अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, और विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिविजन करना है। दिस इज ओनली द 2 सिंपल रिक्वेस्ट जो आपको एंटायर सेशंस में आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है? तो मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। बिल्कुल भी वरीड नहीं हो कि मैम कितने क्वेश्चन करना है, क्या नहीं करना है। जहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजीज होगी, जहाँ पे मुझे आपका टेस्ट लेना होगा, जहाँ पे मुझे ये बताना होगा कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, आपको उसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मुझे आपके अंदर वो एग्जाम फियर भी क्रिएट करना है। बट मैं एक राइट टाइम का मोमेंट का वेट करती हूँ, और हर एक स्टूडेंट के लिए फिर टीम आपको अप्रोच करती है कि भाई अब वो फियर का टाइम हो गया और अब आप तैयार हो जाओ। सो वंस यू आर विद अस, स्टे कॉन्फिडेंट। 100% आपने क्या करना है, वरीड पे होने पे टाइम नहीं लगाना है, हार्ड वर्क करना है, दैट्स इट, ठीक है? सो कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन मोर ऑन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।